एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ बैनर रिबन सीरीज। आप में से बहुत सारे लोगों ने पार्ट 1 की बैनर रिबन्स ट्राई किए और मुझसे मैसेज, कमेंट और ड्राइंग शेयर की। सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं कुछ और स्टाइलिश, थोड़े यूनिक और डूडल फ्रेंडली बैनर रिबन जो आपके पेज को इंस्टेंटली क्रिएटिव और क्यूट बना देगा। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको इन बैनर्स में थोड़ा कलर, शेडो और ट्विस्ट भी दिखाने वाली हूँ, जो कि आपके लिए एक छोटा सा बोनस होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं एक स्टाइलिश डिजाइन से, जिसका नाम है डबल लेयर बैनर रिबन। ये रिबन डिजाइन दिखने में थोड़ा फैंसी लगता है, पर बनाना बहुत ही सिंपल है। इसका सबसे बड़ा चार्म है इसका डबल लेयर इफेक्ट, जो इसे दूसरे बैनर से अलग बनाता है। तो अब शुरू करते हैं एक सिंपल लेयर बैनर से, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी तरीके से। सबसे पहले 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कीजिए, ये होगा हमारी टॉप लेयर। अब इन लाइंस के दोनों एंड्स को क्लोज कर दीजिए, बस एक सिंपल रेक्टेंगल बन गया। अब इस रेक्टेंगल के दोनों साइड में छोटी छोटी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो, फिर उन लाइंस को भी क्लोज करो, ये बन गया हमारा सेकेंड लेयर। और थर्ड लेयर के लिए फिर से दोनों साइड छोटे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो और इस बार उसके एंड्स पर वी शेप कट बना दीजिए, जैसे रिबन का पॉइंटेड टेल होता है। अब और थोड़ा डेप्थ देने के लिए कॉर्नर्स में लाइट शेडिंग कर लो। ये शेडिंग इस डिजाइन को और पॉप आउट कर देता है और 3D टच भी मिलता है। देखा कितने सिंपल स्टेप्स में एक ब्यूटीफुल लेयर्ड रिबन बन गया। और हाँ, इस बैनर को आप थोड़ा क्रिएटिव भी बना सकते हैं, जैसे अगर आप चाहे तो लेयर को थोड़ा कर्व दिखाकर बना सकते हो, या फिर अनइवन लेंथ में ड्रॉ करो जिससे हर एक स्ट्रिप अलग लगे। आप कॉर्नर्स को राउंडेड भी कर सकते हो या वेव शेप भी ट्राई कर सकते हो, सब आपके स्टाइल पर डिपेंड करता है। इस तरह के वेरिएशन से आपका बैनर और भी यूनिक लगेगा और सेम डिजाइन मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं। देखा कितना सिंपल था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप भी ऐसे ही बैनर बना सकते हो अपनी स्टाइल में। तो चलिए अब बनाते हैं थोड़ा विंटेज स्टाइल का स्क्रॉल बैनर रिबन, जो एकदम ओल्ड पेपर या पुराने लेटर जैसा लगता है। इसके लिए सबसे पहले एक कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, जिसमें थोड़ा वेव इफेक्ट हो। अब दोनों एंड्स पर एक सर्कुलर कर्ल ऐड कीजिए, जिससे देखते ही लगे कि पेपर रोल हो रहा है। अब हम स्क्रॉल के दोनों कर्ल्स को कनेक्ट करेंगे। ऊपर के कर्व्ड लाइन को स्मूथली ज्वाइन कर दो ताकि एक रोल इफेक्ट आए। फिर नीचे वाले कर्व लाइंस को भी कनेक्ट कर दें, इससे बैनर का बेस कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे मजेदार पार्ट, फोल्डेड पार्ट में हल्की सी शेडिंग ऐड कर दें। ये शेडिंग स्क्रॉल को और भी रियल और 3D लुक देता है, जैसे एक्चुअली पेपर रोल्ड हो रहा हो। अब बात करते हैं बाकी स्क्रॉल बैनर स्टाइल की। ये स्क्रॉल थोड़ा हॉरिजॉन्टल और बोल्ड लुक में है, परफेक्ट फॉर हेडिंग। इसमें एक साइड का पेपर ऊपर की तरफ और दूसरे साइड का पेपर नीचे की तरफ फोल्ड हो रहा है, जो इसको क्लासी और स्टाइलिश बना रहा है। सिंपल शेप प्लस फोल्डेड एज इज इक्वल टू परफेक्ट हाईलाइट बैनर। शेडिंग से इसका फोल्डेड लुक और ज्यादा पॉप करता है। ये स्क्रॉल बैनर थोड़ा वर्टिकल स्टाइल में है। इसका पूरा लुक बिल्कुल क्लासी रोल्ड पेपर जैसा लगता है, जैसे किसी पुरानी स्टोरी या रॉयल इनविटेशन का पार्ट हो। टॉप और बॉटम दोनों एंड्स पर कर्ल दिया गया है, जैसे लगता है पेपर दोनों साइड से रोल हो रहा हो। बीच का एरिया स्मूथ और थोड़ा कर्व शेप में है, जो इसको और भी एलिगेंट बनाता है। कर्ल के अंदर थोड़ी डार्क शेडिंग की है, जिससे फोल्डेड इफेक्ट क्लियर दिख रहा है और बैनर को एक 3D टच मिलता है। आप इस स्टाइल को सिंपल नोट्स, जनरल के टाइटल या हिस्टोरिकल थीम डिजाइन के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपल, क्लासी एंड आई कैचिंग। अब हम बना रहे हैं एक क्यूट सा स्क्रॉल बैनर, जिसका एक एंड रोल होकर ऊपर की तरफ फोल्ड हो रहा है। इसका लुक सिंपल है, लेकिन डिजाइन को थोड़ा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लुक देता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कम स्पेस में भी परफेक्ट लगता है। अब हम बनाने जा रहे हैं पॉइंटेड एज बैनर रिबन, जिसके नेम से पता चलता है कि इस रिबन की एज पॉइंटेड होती है, जो इसे और स्टाइलिश और डिफाइन लुक देता है। सबसे पहला डिजाइन है एक सिंपल और वर्टिकल पॉइंटेड रिबन, जिसके लिए हमें पहले स्ट्रेट रेक्टेंगल बनाना है। उसके नीचे एक वी शेप का कट करिए ताकि पॉइंटेड लुक मिले। ऊपर थोड़ा कर्व शेप ऐड करिए, जिससे फोल्डेड रिबन का फील आए। ये डिजाइन शॉर्ट लेबल्स, साइड नोट्स या स्मॉल हाइलाइट्स के लिए परफेक्ट होता है।
अब दूसरा स्टाइल देखते हैं, साइड पॉइंटेड और फोल्डेड रिबन। सबसे पहले एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल ड्रॉ करिए। अब रेक्टेंगल के दोनों साइड पर वी शेप पॉइंटेड एज बनाइए, जैसे एरो का पॉइंटेड टेल। ये शेप बैनर को डायनामिक लुक देता है। अब थोड़ा क्रिएटिव ट्विस्ट, बैनर को पीछे फोल्ड शो करने के लिए छोटे ट्रायंगल शेप या डायगोनल लाइंस बनाइए और उनको शेड करिए जैसे फोल्डेड रिबन का 3D इफेक्ट आए। बस इतना ही है। बिल्कुल ऐसे ही आप अलग डिजाइन भी ट्राई कर सकते हैं। बस सेंट्रल रेक्टेंगल को ड्रॉ करिए, दोनों साइड पर पॉइंटेड फोल्ड ऐड कर दीजिए एंड यू आर डन। देखा, बिल्कुल सिंपल है, सेम कॉन्सेप्ट, बस प्रपोर्शन और कर्व थोड़ा अलग है। तो चलिए अब नेक्स्ट बैनर रिबन बनाते हैं, जो थोड़ा फोल्डेड और लेयर स्टाइल में है। ये डिजाइन बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे रिबन एक के ऊपर एक फोल्ड हो रहा हो। सबसे पहले कुछ छोटी बड़ी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करिए, जितने लेयर्स आपको चाहिए। अब हर पेयर ऑफ लाइंस को क्लोज करके रेक्टेंगल शेप दे दें। ये बन गया आपका बेसिक रिबन लेयर्स। अब रेक्टेंगल के ऊपर और नीचे छोटी लाइंस ड्रॉ करें, जिससे फोल्डेड पार्ट क्रिएट होगा। इसके एंड साइड को वी कट या एरो स्टाइल में ड्रॉ करें, ताकि रिबन का टेल लुक आए। अब रेक्टेंगल के बीच में स्लैंट लाइन ड्रॉ करें। ये लाइंस फोल्डेड रिबन का इफेक्ट देती हैं। इससे रिबन का लेयर्ड लुक और भी क्लियर दिखाई देता है। इस डिजाइन को आप वेव शेप में भी बना सकते हैं। इससे रिबन थोड़ा कर्व लगेगा एंड और भी सुंदर दिखेगा। ये डिजाइन ऐसा लगता है जैसे रिबन सॉफ्टली मूव कर रहा हो, जो इसको थोड़ा एलिगेंट टच देता है। और सबसे अच्छी बात, ये थोड़ा डिफरेंट दिखता है बिना ज्यादा एफर्ट के। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, अब टाइम है थोड़ा कलरिंग, थोड़ा शेडो और थोड़ा सा क्रिएटिव ट्विस्ट दिखाने का। सबसे पहले बात करते हैं शेडिंग की। लेफ्ट साइड वाले रिबन डिजाइन में मैंने फोल्डेड पार्ट को पैरेलल लाइन से शेड किया है। ये टेक्निक रिबन को 3D लुक देता है और बहुत ही सिंपल होता है। आप सिर्फ एक ब्लैक पेन से पतली पतली लाइन ड्रॉ करके फोल्डेड एरिया को अलग दिखा सकते हैं और कॉर्नर्स को ब्लैक कलर से फिल कर दें। अब आते हैं कलर वाले फोल्डेड रिबन पर। इस रिबन डिजाइन के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हो। अगर आप सिंपल रखना चाहते हो तो सिर्फ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके फोल्डेड एरिया को दिखा सकते हैं, और अगर आप थोड़ा बोल्ड और कलरफुल लुक चाहते हैं तो ऑल्टरनेट लेयर को कलर से फिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने रेड कलर यूज किया है। ये सिंपल सा कलर फिलिंग टेक्निक आपके बैनर को ज्यादा अट्रैक्टिव और आई कैचिंग बना देता है। इसके बाद व्हाइट लेयर के एज पर पर्पल डॉट आउटलाइन ऐड की गई है, जो डिजाइन को क्लियर, नीट और थोड़ा क्रिएटिव बनाता है। और अब आते हैं डिजाइन के थोड़ा क्रिएटिव ट्विस्ट पर। रिबन के आसपास छोटी डूडलिंग भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हार्ट, लीफ, स्टार या टाइनी डॉट्स। जैसे यहाँ मैंने हार्ट शेप बनाया है, जो डिजाइन को थोड़ा क्यूट और प्लेफुल टच देता है। ऐसे डूडलिंग से रिबन का लेआउट और ज्यादा फिल्ड और क्रिएटिव लगता है और डिजाइन में एक पर्सनल फील भी आता है। उसके बाद मैंने रिबन के अराउंड छोटी छोटी ग्रीन लीव्स भी ऐड की हैं, जो ओवरऑल डिजाइन को फ्रेश, सॉफ्ट और थोड़ा नेचुरल इंस्पायर्ड लुक देता है। आप चाहे तो इसी तरह के डूडल्स जैसे हार्ट, लीव्स, स्टार या विंग्स अपने बैनर्स के कॉर्नर्स या साइड पर ऐड करके उसे और ज्यादा डेकोरेटिव भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कैसे सिंपल बैनर को शेडिंग, कलर और छोटी डूडलिंग से और भी क्रिएटिव बनाया जा सकता है। अब इन्हीं बैनर का यूज मैं अगले वीडियो में कैलीग्राफी के साथ करने वाली हूँ, जहाँ हम हेडिंग या कोट्स लिखना सीखेंगे इन स्टाइलिश बैनर्स के अंदर। और अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट बैनर रिबन कौन सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप क्रिएटिंग।